अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मौजूद डॉक्टर अली अब्दी साहब, डॉक्टर अबरार हसन साहब और मौलाना असगर एजाज साहब और जितने प्रोफेसरान यहाँ पे मौजूद हैं सब मेरे सीनियर्स हैं। और अभी सैम भाई ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, मैं उनको बताना चाहूँगा वो मेरे भी सीनियर हैं। आप 94 बैच के MBA, मैंने 2010 में MBA किया है AMU से ही, तो मुझे अच्छा लगा कि आप आए, इतनी अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी। मैं बहुत अच्छा मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं लेक्चर्स नहीं देता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि किस टॉपिक पे मुझे बोलना है। मुझे बस हुक्म दिया गया है कि मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करना है और इंटरेक्ट करना मुझे ज़्यादा पसंद है। अगर यहाँ पे एक माइक मौजूद था, अगर वो माइक आप लोगों तक पहुँच जाए और एक टू वे इंटरेक्शन हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर टू वे इंटरेक्शन नहीं होता है फिर मैं अपनी ही बातें जो मुझे लगता है कि आप तक पहुँचानी चाहिए तो बातें पहुँचाऊँगा। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप लोग कुछ मुझसे पूछना चाहेंगे, अगर बीच में भी जब मैं बोल रहा हूँ कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे वो हैं कि जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा किया है। अभी कुरान की तिलावत हो रही थी तो कारी ने गालिबन वही वाली आयत जो है वो तिलावत की थी सूरह नज्म की, कि जिसमें आयत इस तरीके से है वइल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान को, कुरान फरमाता है, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, जिसके लिए वो सही करता है। तो आप लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में कोशिश की, सही की, और उस सही के नतीजे में आप लोगों ने एक माइलस्टोन अचीव किया। आपकी लाइफ में बहुत सारे माइलस्टोन्स आएंगे, बहुत अचीवमेंट्स आएंगी। कुछ आप अचीव करते हैं, उसको फर्द इंसान जो है एक गोल से ऊपर के गोल की तरफ शिफ्ट करता है। एक गोल अचीव कर लेता है तो उसे लगता है कि अब इससे कोई बड़ा गोल है जो मुझे अचीव करना है। अब ये जहन में मेरे अभी एक बात आ गई कि शायद आयतुल्लाह मुत्तहरी ने ये बोला है कि इसीलिए इंसान का जो सबसे, शायद गालिबन इमाम खुमैनी ने बोला या आयतुल्लाह मुत्तहरी ने बोला कि जो इंसान का सबसे बड़ा गोल जब तक वो खुदा तक नहीं पहुंचेगा वो कुछ ना कुछ सीख करता रहेगा, कुछ ना कुछ मांगता रहेगा, डिमांड करता रहेगा। उसकी वांट्स का कभी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं सिर्फ थोड़ी चंद बातें आपके साथ कहूँगा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में प्रोसीड कर सकते हैं। इंसान की लाइफ में इंसान बहुत सारे डिसीजंस लेता है। कुछ छोटे डिसीजंस होते हैं, कुछ बड़े डिसीजंस होते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बहुत प्लानिंग करके लिए जाते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो रैंडमली आदमी अचानक से ले लेता है। इन सब डिसीजंस में से कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी को तब्दील कर देते हैं, इंसान की ज़िंदगी को बदल देते हैं। कभी तो वो प्लान करके ऐसे डिसीजंस लेता है और कभी कभी रैंडमली ऐसे डिसीजन ले लेता है। हम लोग, चूँकि मैं भी इसी सोसाइटी से आता हूँ, मैंने यहीं पे तालीम हासिल करी है, मैं यहीं पर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग, शायद आप लोग मुझे जानते भी होंगे, एटलीस्ट अगर नाम से नहीं जानते होंगे तो चेहरे से जानते होंगे। तो मुझे पता है कि हम लोग जिस तरह के डिसीजंस लेते हैं वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस नहीं होते हैं। अभी सैम सर ने एक बात कही कि शायद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 85% जो जॉब्स हैं 2030 तक वो जॉब्स होंगी कि जो कन्वेंशनल जॉब्स नहीं हैं। इस तरह की रिसर्चेज होती रहती हैं और सही भी है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमेशा रहती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स बैठने में, पहली बात तो मैं जसारत कर रहा हूँ कि इन लोगों के सामने मैं अपनी लबकुशाई कर रहा हूँ। इन लोगों की मैं बहुत ज़्यादा एहतराम और इज़्ज़त करता हूँ, सब मेरे बुजुर्ग हैं। डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि
जिसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। AI आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, डीप लर्निंग आ रहा है, ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन डॉक्टर्स हमेशा रहेंगे। टेलीमेडिसिन आ जाएगा, लेकिन दूर से बैठा हुआ डॉक्टर फिर भी वो एक इंडिविजुअली होगा। हालांकि वो अभी कुछ न्यूज़ में भी चल रहा था कि कुछ ऐसे रोबोट्स आ जाएंगे कि जो शायद डॉक्टर से अच्छी सर्जरी करेंगे, बट वी नेवर नो कि क्या होने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता था कि आप जो भी अपने डिसीजंस लें वो आपके इन्फॉर्म डिसीजंस होने चाहिए। और जहाँ से मैंने बात शुरू की, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने वाले होते हैं। ये आप लोगों का पड़ाव ऐसा है ज़िंदगी का कि जहाँ पे शायद आप ऐसे डिसीजंस लेंगे कि जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेंगे, आपकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी उसको डिसाइड करेंगे। आप सबकी एज 22-30 ईयर्स के बीच में होगी या उससे कम एज के भी होंगे। अगर आप अभी जो डिसीजंस लेंगे, उन पे मेहनत करेंगे, उन पे कोशिश करेंगे, वो अगले 20 से 30 ईयर्स आपके काम आने वाले हैं। तो जो भी आप प्रोफेशन चुन रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं, उस फील्ड में, उस प्रोफेशन के बारे में अच्छे से जान लें, अच्छे से पढ़ लें। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जहाँ पे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, कि सबसे पहले अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को सेट करिए, उनको वेटेज दीजिए कि मैं अपनी लाइफ में करना क्या चाहता हूँ। जैसे अभी सर ने बताया कि आपको लीडरशिप रोल्स में आना चाहिए, आपको मैनेजर नहीं रहना है, हम लोगों को लीडर्स की ज़रूरत है फ्यूचर में। तो आप पहले सोचिए कि आप चाहते क्या है अपनी लाइफ में करना। अपनी प्रायोरिटीज़ को एक रजिस्टर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, अपनी प्रायोरिटी लिख लीजिए। पहली प्रायोरिटी ये है, दूसरी ये है, मुझे क्या चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या चाहिए होता है, किसी को बहुत ज़्यादा वेल्थ चाहिए, किसी को पोजीशन चाहिए, किसी को इज्जत चाहिए, किसी को घर के पास रहना है। कोई जैसे अभी ईगल और चिकन का एक एग्जांपल दिया गया, तो वो सारी चीज़ें आप जॉट डाउन कर लें और उनको वेटेज दे लें कि मेरे लिए इसका वेटेज इतना है, इसका वेटेज इतना है, इसका वेटेज इतना है, इसका वेटेज इतना है। उसके बाद आप सोचेंगे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहां मैं जा सकता हूं, और उन एरियाज़ के बारे में स्टडी करें। मैं बातें इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज़ें मैंने नहीं करी। अगर ये चीज़ें मैंने करी होती तो शायद जो मैं करना चाहता था वो और पहले मैंने डिसाइड कर लिया होता और पहले मैं वो कर चुका होता। तो वक्त निकल जाता है, उसके बाद आदमी ये सब चीज़ें सोचता है। सोचिए कहाँ मैं जा सकता हूँ, क्या क्या मैं कर सकता हूँ। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ऐसे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कराए जाएं जिसमें डिफरेंट फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो फील्ड पर काम कर चुके हैं, जो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में, उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, वो आके यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करें अपने प्रोफेशन के बारे में, ताकि आपको पता चले कि उसमें अच्छा लोग भी ऐसे हों कि जो ऑनेस्टली आपको बताएं कि क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या हम कमियां देखते हैं इसमें, और क्या क्या अच्छाइयाँ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जिस प्रोफेशन से आता हूँ उस प्रोफेशन के बारे में बहुत सारे चीज़ें लोगों को पता भी होती, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी होते हैं। लोगों को नहीं पता होता कि एक्चुअली में हम लोग का काम क्या होता है, हम लोग करते क्या हैं। तो जब आए लोग जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, वो सही बताएं कि भाई हम इस तरह का काम करते हैं, हम इस तरह की आपकी लाइफ हो जाती है, इस तरह का आपका वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप यहाँ पहुँच गए। जैसे सर ने बहुत अच्छा बताया कि आपको हमेशा एक जगह नहीं रहना है, देयर आर स्काइज बियॉन्ड स्काइज, है ना। वो के सितारों से आगे जहाँ और भी, अल्लामा इकबाल ने के और भी एक नज़्म है, शायद गज़ल है, मुझे नहीं याद, इसका एक मिसरा है शेर का, कि सितारों से आगे जहाँ और भी है। तो कोई लिमिट नहीं है आपकी प्रोग्रेस करने की, ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। तो सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि जब आप ये डिसाइड कर लें कि आप किस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो जिस तरीके से आपने कोशिशें की हैं उस तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखें और अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं। एक तो बड़ा गोल होगा आपका, एक जैसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके विजन होते हैं, मिशन होते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव होता है, फिर एम, गोल्स वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं। तो एक आपने विजन मिशन अपने दिमाग में बना रखा है, फिर आपने एक ऑब्जेक्टिव बना रखा है, फिर आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए कि मुझे क्या करना है। मुझे फॉर एग्जांपल मुझे आज से मैं क्या चाहता हूँ 4 साल बाद, उसके 4 साल बाद, उसके 5 साल बाद, उसके 10 साल बाद। फिर जिस प्रोफेशन को या जिस लाइन में जा रहे हैं उसके लिए, जैसे अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, अगर क्योंकि मैं उसी फील्ड से आया हूं, एक कंपटीशन क्रैक करके आया हूं, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता सकता हूं कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से आप गोल सेट करें। जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से आप छोटे छोटे गोल सेट करेंगे। गोल सेट करने के बाद आप अपना किस तरीके से शेड्यूल बनाएंगे, रोज़ का शेड्यूल बनाएंगे, कितने घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे मुझे जो है अपनी दीगर चीज़ों में देना है, इस तरीके के प्लान्स बनाइए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो टाइम मैनेजमेंट होता है। जो बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनके लिए माँ बाप का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। माँ बाप बहुत प्रेशर डालते हैं कि भाई तुम्हें इतने घंटे पढ़ना है। फला का हमने इंटरव्यू सुना है, वो 20 घंटे पढ़ता, मसलन 16 घंटे पढ़ता था, 14 घंटे पढ़ता था। मुझे लगता है कि कोई भी कंपटीशन आज की डेट में जो है, किसी में शायद इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 14 घंटे और 13 घंटे पढ़ें। आप अगर इफ़ेक्टिवली किसी भी चीज़ के लिए 8 घंटे 9 घंटे पढ़ ले रहे हैं, दैट्स इनफ। आप दूसरी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम दीजिए, आप लेजर टाइम अपना अलग निकालिए। लोग कहते हैं सोशल लाइफ से एकदम कट जाना चाहिए। हमेशा याद रखिए, आपकी जो सोशल लाइफ है वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपके पेरेंट्स हुए, आपके भाई बहन हुए, आपके क्लोज फ्रेंड्स हुए, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जो सोशल उसके बियॉन्ड, या कुछ क्लोज फ्रेंड जो पोट्री कहलाती है, उसके अलावा जो बियॉन्ड सोशल लाइफ होती है, वो आप दुनिया में कितने ज़्यादा, ये बहुत एक तीखी और एक तल्ख हकीकत है कि आप दुनिया में कितने कामयाब हैं, उस पर डिपेंड करती है कि आपकी दूसरी सोशल लाइफ कितनी वसी होगी, लोग कितना आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो जो आपके क्लोज लोग हैं, जो हमेशा आपकी मुश्किलों में भी आपके साथ रहेंगे, आपकी कामयाबियों में भी आपके साथ रहेंगे, आप जब परेशान होंगे तब भी आपके साथ रहेंगे, उनके साथ आपको कटने की ज़रूरत नहीं है। एक मेरे दोस्त शायद यहीं मौजूद हैं, वो अपने भाई की भी शादी छोड़ देते थे अपने पढ़ाई के लिए। मैं कभी इस तरह से चीज़ें ना मैं सोचता हूँ, ना मैं किसी को बताता हूँ कि आप कभी अपने जो आपके क्लोज वंस हैं उनसे कभी करके ताल्लुक। हमारा दीन भी यही बताता है कि आपको सिले रहम करना है, आपके अपने करीबियों को जो है ख्याल रखना है। इस तरीके से आपको अपनी सोशल लाइफ मेंटेन करनी है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है लाइफ में वो आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। वो कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग मुझे लग रहे हैं कि सब दीनदार हैं, मज़हब को फॉलो करने वाले हैं। जो मज़हब को नहीं फॉलो करते हैं उनका भी यही कहना है कि जो मज़हब को फॉलो करते हैं उनके अंदर स्ट्रेस कम होता है। मेरा इंटरेक्शन बहुत सारे एथिस्ट से भी होता है। मेरे जानने वाले दोस्त मेरे ऐसे हैं जो एथिस्ट है, वो भी इस बात को मानते हैं कि जो खुदा को मानता है उसके अंदर स्ट्रेस कम होता है। तो हम लोगों के लिए बहुत आसान है कि आप अपने, जैसे कहा ना मैंने, एक जो अपनी बात की शुरुआत की थी वो इसी से की थी कि अल्लाह ने फरमा दिया, और अल्लाह की बात 100% हक है कि जिसके लिए जो कोशिश, जितनी कोशिश करेगा उतना उसको मिलेगा। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह पे यकीन करिए कि अल्लाह आपको अता करेगा। मेरे बहुत से दोस्त हैं ऐसे कि जब हम तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जब रिज़ल्ट आता था फाइनल, तो वो हमेशा हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता था।
क्योंकि जिसके लिए हम सोच रहे होते थे कि यार इसका हो जाना चाहिए, उसका होता नहीं था, और जिसका सोच रहे थे कि इसका थोड़ा मुश्किल है, उसका हो जाया करता था। अब वो उस दौर से बाहर निकल गए, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके सिलेक्शन हो गए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सिलेक्शन नहीं हुए। लेकिन यकीन जानिए कि जितने लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मेहनत करी, तैयारी कर रहे थे, सिंसियर थे, वो आज भी अपनी अपनी फील्ड में जहाँ भी काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, कामयाब हैं। एक चीज़ और अभी मेरे जहन में आ रही थी कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो आप जो भी काम कर रहे हैं अच्छा करेंगे, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप अच्छा करेंगे। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखिए। डिसिप्लिन का मतलब वो नहीं है कि 14 घंटे पढ़ाई करनी है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपका एक टाइम है, आपने मेंटेन कर रखा है कि भाई मुझे इतना टाइम इस चीज़ के लिए देना है, इतना टाइम इस चीज़ के लिए देना है, इतना टाइम इस चीज़ के लिए देना है, और आप उतना टाइम दे रहे हैं। आप बेजा अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसी सोसाइटी से आता हूँ तो मुझे हालात पता हैं। बहुत सारे लोग घंटों घंटों सिर्फ इंस्टाग्राम में रील को स्क्रॉल करने में टाइम बर्बाद कर देते हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट जो मैंने कहा ना, लोग कहते हैं टाइम इज़ मनी। टाइम मनी नहीं है, मनी खर्च हो जाती है फिर आ जाती है, आप कोशिश करोगे फिर आ जाएगी। टाइम चला गया, टाइम फिर नहीं आता है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम जो आपने लूज कर दिया वो कर दिया, फिर लौट के नहीं आएगा। और ये आपका पीक टाइम है। ये टाइम वो टाइम होता है यूथ का कि जिसमें आपके अंदर भरपूर एनर्जी रहती है। इस वक्त जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। स्काई इज़ नॉट द लिमिट। बाहर एक जो स्टैंडी लगी हुई है उसमें एक टैगलाइन लिखी हुई है, स्काई इज़ नॉट द लिमिट। कोई लिमिट नहीं है कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो एक स्वॉट एनालिसिस भी होता था हम लोग के MBA में, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। एनालिसिस करिए अपना, क्या करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कहाँ जा सकते हैं, लोगों से बात करिए। आजकल एवेन्यूज़ बहुत हैं, बहुत न्यू एवेन्यूज़ आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो उन चीज़ों के बारे में जानिए, लर्न करिए। आज अब वो ट्रेडिशनल नहीं रहा कि आपको या तो बच्चा पैदा हुआ था तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वो वाली चीज़ें अब नहीं रही हैं। अब बहुत सारे नए नए एरियाज़ आ रहे हैं। AI है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे प्रोफेशन हैं, है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कंटेंट क्रिएटर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सर्च करेंगे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यूट्यूब पे हर चीज़ जो आप सर्च करेंगे वो तो एक एल्गोरिथम के बेस पे चलता है ना। यूट्यूब हो गया, या आपके इंस्टाग्राम हो गया, या फेसबुक हो गया। अभी मैं कुछ एक हफ्ते पहले ढूंढ रहा था कि वेट लॉस कैसे किया जाए, तो मुझे सिर्फ वो वेट लॉस वाले ही सारा सब कुछ आने लगा यूट्यूब पे भी और मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी। तो जो आप देखना चाहेंगे, जो आप सर्च करना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। आप गार्बेज सर्च करेंगे आपको गार्बेज मिल जाएगा। कोई कमी थोड़ी ना गार्बेज की सोशल मीडिया पे। यूट्यूब पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो अवेयर होइए। लीडर अवेयर होता है। लीडर अपना इंटरनली भी अवेयर होता है, अपने सराउंडिंग से भी अवेयर होता है। एक और चीज़ जो मैं सबको बताता हूँ, जो जिस पे मैं अमल करता हूँ, मैं चाहूँगा आप लोग कम से कम इस पर सोचें। अमल करें ना करें वो बात की बात है, पहले सोचिएगा कि हमेशा कंट्रोलेबल्स की फिक्र करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है। हमेशा जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल में नहीं उसके बारे में क्या सोचना, क्यों उसके बारे में सोचना। आज UPSC के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। बहुत सारे बच्चे होंगे प्रीलिम्स देने के बाद जो है वो 1 महीना वो इसी सोच में निकाल देते हैं कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या करूँगा। और इसके 3 महीने बाद मेंस होता है। तो उन्होंने 1 महीना तो अपना वेस्ट कर दिया। नहीं हुआ तो चलो ठीक है लेकिन अगर हो गया तो आप 1 महीना अपना वेस्ट कर चुके हो उसी टेंशन में कि मेरा होगा कि नहीं होगा।
आपके जितने कंट्रोल में था आपने कर लिया, आपने तैयारी करी, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, आपने अच्छे से एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आप अल्लाह पे छोड़ दीजिए। अल्लाह ने कहा है जितनी कोशिश करी उतना मिलेगा। तो सोचिए इसके बारे में। मेरा सिर्फ यही कहना है, जो लुब्बे लबाब है मेरी बात का वो यही है कि इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लीजिए। मेरी तरह मत लीजिए कि बस जहाँ और लोग जा रहे हैं तो उन्हीं के पीछे। सोचिए, समझिए, जानिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। लास्ट थिंग मैं कहूँगा, हमेशा अपने से ऑनेस्ट रहिए। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, दूसरा आपके बारे में क्या कह रहा है, कहने दीजिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं, आपको पता है मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको खुद सोचना है। ऐसा नहीं है, ऑनेस्ट मतलब ये नहीं है कि जो कह रहा है कहता रहे। वालिदैन कभी कभी अच्छी बातें कहते हैं तो आपको उस पर सोचना है, तफक्कुर करना है, फिक्र करनी है, तदब्बुर करना है, सोचना है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। एक मैं बहुत अच्छे आलिम दीन को सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सभी कहते हैं कि रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए 100 मरतबा, 70 मरतबा, जितनी मरतबा आप कहते हैं। तो उन्होंने कहा जब आप अस्तगफिरुल्लाह कहें तो हर अस्तगफिरुल्लाह पे आप जो पिछले दिन आपने जो पोटेंशियल गुनाह या गुनाह किए हैं उनके बारे में सोच लीजिए और फिर अस्तगफिरुल्लाह करिए। कितनी अच्छी चीज़ है कि आपका अस्तगफिरुल्लाह भी हो जाएगा, अल्लाह से माफ़ी भी हो जाएगी और आप अपना मुहासिबा भी कर लेंगे कि पिछले दिन आपने क्या किया। अच्छा, पिछले दिन कोई गुनाह नहीं किया तो पिछली लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए कि पिछली लाइफ में आप क्या कर चुके हैं। और हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए। हम जब तैयारी कर रहे थे तो जब हम लोग का रिज़ल्ट आता था और नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे कि जो पहले हम लोग कर रहे थे उसमें और मेहनत करने लगते थे। फॉर एग्जांपल आंसर राइटिंग कर रहे थे, करते थे 1 घंटा रोज़ाना, तो 1.5 घंटा कर दिया उसको 2 घंटे कर दिया। ये नहीं देखते थे कि क्या कमी है हमारे अंदर। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ है कि जो हम गलत कर रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा अपने बारे में सोचते रहना चाहिए कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। मुझे यही सब बातें कहनी थी। किसी का कोई सवाल नहीं आया, अब कोई सवाल मैं बहुत ज़्यादा मतलब इसरार करता हूँ, आप कुछ पूछें। कोई भी बच्चा सिविल सर्विसेज के बारे में पूछना चाहता है उसके बारे में पूछ लें। कोई और चीज़ जिसको मैं बता सकता हूँ पूछना चाहे पूछ लें। मैंने अभी तक जी माइक बोलें, आप, आवाज़ आ जाएगी मेरे पास। देखिए, मैं जनरल बात बता देता हूँ आपको। मैं अपने आप को बहुत समझता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्पिरिचुअल रहूँ। मैंने कहा ना, आप खुदा को याद करें। जब खुदा को याद करेंगे सब चीज़ें सही रहेंगी, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाइए, ठीक है ना। बहुत सारी कुछ गांधी जी ने कहा था ना, अब मेरे जहन से उतर रहा है, कुछ कहा था, मफहूम मेरे दिमाग में है लेकिन वर्ड सुन के याद नहीं आ रहे हैं, कि सादा लाइफ जिए और अपने जो सोच है उसको बुलंद रखिए। जैसे प्रवास की बात अभी की गई थी, है ना। और हमेशा याद रखिए, कोशिश करिए कि आप जितना ज़्यादा दूसरों को बेनिफिट पहुंचा सकें। अपने लिए सब काम करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे इकट्ठा एक रीज़न ये भी है कि जब आप कुछ बन जाएं, कुछ करें आगे, तो उन लोगों को, उस कंपनी को जिससे आप बिलोंग करते हैं उसको कुछ दीजिए, किसी भी तरीके से, छोटे मोटे तरीके से जैसे भी दे सकते हैं आप।
तो ये चीज़। और कोई सवाल कोई भी पूछ ले तो रात। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं बस लास्ट में एक गुजारिश करूँगा असलम साहब से कि अगर कुछ इस तरीके का हो जाए कि जो डिफरेंट प्रोफेशंस में जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं डिफरेंट फील्ड्स में, अगर उनके यहाँ पे लेक्चर हो जाए और वो प्रैक्टिकल नॉलेज अपने प्रोफेशन के बारे में दें, उन प्रोफेशंस में कैसे पहुँचा जा सकता है उसके बारे में बताएं, तो मुझे लगता है बच्चों को बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।